अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दास्तान पार्ट 2। आप सबका हमारे चैनल शादाब वॉइस कहानी में स्वागत है। सलाम की इस फरियाद को सुनकर अल्लाह का अर्श कांप उठा। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, हे अल्लाह के नबी, आपकी पत्नी अत्यंत नेक और ईमानदार है। शैतान ने एक दरवेश का रूप धरकर आपको भ्रमित किया। द्वारा पेश किया गया खाना खाएं और उनके प्रति खुश और राजी हो जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा मुझे माफ कर दो। शैतान ने तुम्हारे बारे में मुझे झूठी बातें बताई जिनसे मैं भ्रमित हो गया, इसे समझ नहीं पाया। और तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा वह अनजाने में कहा। अब मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के मुंह से यह बातें सुनकर बेहद खुशी महसूस की। उन्होंने फिर से पूरी लगन और उत्साह के साथ अपने पति की सेवा शुरू कर दी। रहीमा अलैहिस्सलाम हर दिन मेहनत करके कुछ धन अर्जित करती और उससे अपने पति की जीविका और उपचार का प्रबंध करती। जब शैतान ने देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को रहीमा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की उसकी योजना विफल हो गई है, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया। एक दिन शैतान बूढ़े व्यक्ति के रूप में हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से रास्ते में मिला और उनसे पूछा, माँ तुम्हारी यह हालत क्यों हो गई है? तुम इतनी परेशान और थकी हुई क्यों लग रही हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मेरे पति बहुत बीमार, उनके शरीर पर घाव हो गए हैं जिनमें कीड़े पड़ गए हैं। उनके शरीर का रक्त और मांस कीड़े खा रहे हैं। यही सोच सोचकर मैं दिन रात बहुत चिंतित रहती हूँ। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे पति के घाव और इस बीमारी का एक अचूक इलाज जानता हूँ। अगर तुम इसे अपने पति को बिना बताए इस्तेमाल कर लो तो वह एक ही दिन में इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर दया करके मुझे उस दवा का नाम बता दीजिए, इसे आजमाने की कोशिश करूंगी। तब बूढ़े ने कहा, अगर तुम इस दवा के बारे में अपने पति को पहले से बता दोगी तो वह इसे इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम बिना अपने पति को बताए इस दवा का उपयोग कर सको तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, माँ तुम्हारे पति का नाम क्या है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मेरे पति का नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है। वह अल्लाह के एक नबी हैं। जीवन के आरंभिक समय में वह बहुत संपन्न थे, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें विभिन्न आजमाइश और मुश्किलों में डाला। अब वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। शैतान जो बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए था, रहीमा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर बोला, जब उन्हें गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया था तो मैंने उन्हें एक बार देखा था। उनके लिए मेरे पास उपयुक्त दवा है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर कृपया मुझे वह दवा दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं दवा लाकर अभी तुम्हें देता हूँ। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वहीं खड़ी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ा व्यक्ति एक बोतल में पानी जैसी दवा और मांस जैसा पदार्थ लेकर आया। उसने रहीमा अलैहिस्सलाम के हाथ में बोतल देते हुए कहा, यह दवा उनके शरीर पर लगाना और यह मांस जैसी दवा भूनकर उन्हें खिलाना। देखना अगले दिन तक उनका आधा स्वास्थ्य लौट आएगा और अगर अगले दिन भी इसी तरह इसका उपयोग किया गया तो वह 2 दिनों के भीतर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति लंबी लंबी बातें करने लगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे प्रिय मार्गदर्शक, उनके प्रति हमारे दिल में गहरी मोहब्बत है। उनके लिए थोड़ा सा भी भला कर पाऊं तो खुद को धन्य समझूंगा। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन उनके दुश्मनों और विरोधियों की वजह से मैं उनका हालचाल नहीं ले पाया, लेकिन भविष्य में मैं खुद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। शैतान ने इस तरह की लंबी बातें कहकर
हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम का विश्वास जीत लिया और वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वह दवा लेकर अपने नबी के पास पहुंची। पहले उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, इसके बाद वह बहुत देर तक सोचती रही कि इस दवा का उपयोग करें या नहीं, लेकिन अंततः वह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बिना बताए दवा का उपयोग करने का साहस नहीं कर सकी। इसलिए वह नबी के पास जाकर बोली, है अल्लाह के नबी, आज एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे रास्ते में एक प्रकार की दवा दी है और उसने कहा कि यदि इस दवा का नियमित रूप से 2 दिन उपयोग किया जाए तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, हे रहीमा, क्या तुम सोचती हो कि मेरी यह बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? यह बीमारी तो अल्लाह ने मुझे दी है और वही मुझे ठीक करेगा, कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने यह दवा दी है वह एक मुसलमान है, वह आपका भक्त है और इसलिए मुझे उसकी दवा पर कोई संदेह नहीं है। अब यह सब आपके इरादे पर निर्भर है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम फिलहाल यह दवा छोड़ दो जब तक अल्लाह ताला से इस बारे में कोई खबर न आए। मैं इस दवा का उपयोग नहीं कर सकता। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नबी के आदेश का पालन किया और दवा नबी के बिस्तर के पास रख दी। अगले दिन सुबह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ हूँ मैं हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताज अली को देखता था और उससे अत्यधिक संतोष प्राप्त करता था, लेकिन कल रात मैं वह ताज अली देखने में सक्षम नहीं हो पाया, परंतु इसका कारण क्या था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे प्रिय पति, आप अल्लाह के नबी हैं, इसके लिए शायद आपके पास इसका उचित कारण हो। मैं एक सामान्य बंदा हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ इसका कारण क्या है? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और चिंतित हो गए। इस तरह 3 दिन बीत गए, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली को नहीं देख पाए। अंत में वह दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोते हुए दुआ करने लगे, है अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं पता कि किस गलती के कारण मैं आपकी तजल्ली देखने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मेरी गलतियों को माफ कर दें और मुझे अपनी ताज़ी से वंचित न करें। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की यह दुआ सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें बताया, है अल्लाह के नबी, आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूअर का मांस रखा है। इन हराम चीजों को आपके बिस्तर के पास रखकर आप अल्लाह ताला की तजल्ली की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप फिर से अल्लाह ताला की ताज़ी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इन चीजों को अपने बिस्तर के पास से हटा देना चाहिए। गहरी रात में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, मेरे बिस्तर के पास जो शराब और सूअर का मांस रखा है उसे देखो और तुरंत हटा दो। यह चीजें यहाँ होने के कारण ही मैं अल्लाह की ताज़ी दर्शन में असफल हो रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नींद से जागकर चारों ओर अच्छी तरह से ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कहीं शराब और सूअर का मांस नहीं मिला। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह दवाइयाँ कहाँ हैं जो तुम लाई हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, वे यहाँ हैं, आपके बिस्तर के पास ही। नबी ने कहा, उन्हें यहाँ से हटा दो, मुझे लगता है कि यह शराब और सूअर का मांस है। नबी के आदेश के बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उन दवाइयों को दूर हटा दिया। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फिर से ध्यान मग्न हो गए। जब रात का समय समाप्त होने लगा तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम चिल्लाकर बोले, अब मैं अल्लाह की ताज अली दर्शन में सक्षम हो रहा हूँ। रहीमा, समझो वह दवाइयाँ शराब और सूअर का मांस थी और जब तक वे मेरे पास रही तब तक मैं 3 दिन तक अल्लाह की ताज अली दर्शन में असफल रहा। वह जिसने तुम्हें यह दवाइयाँ दी वह कोई इंसान नहीं था, वह इंसान का रूप धारण किया हुआ शैतान था। उसने इन दवाइयों से हमें भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम मेहरबानी से हम शैतान के धोखे से बच पाए हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इस प्रकार 18 साल तक भयंकर बीमारी, शोक और दुखों का सामना कर रहे थे। अंत में जब कीड़े उनकी आंखों और जीभ पर हमला करने लगे तो वह रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगे, हे खुदा, मेरी आंखों से मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और सूरज देखकर नमाज का समय निर्धारित करता हूँ और अपनी जीभ से तेरा जिक्र करता हूँ। इसलिए अगर
यह दोनों चीजें कीड़े खा ले और नष्ट हो जाएं तो मेरे लिए तेरी इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को सूचित किया, मैं जल्द ही आपको रोग मुक्त कर दूंगा और आपकी पत्नी को पुरस्कृत करूंगा। किसी एक दिन सुबह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम पर चली गई। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के काम पर जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा, है अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर प्रहार करें। आपके पैरों के प्रहार से एक नहर बन जाएगी और आप उस नहर के पानी से स्नान करें और पेट भर कर वही पानी पिए। थोड़ी देर में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के निर्देशों के अनुसार पैरों से जमीन पर प्रहार किया। फिर वहां से एक जलधारा का स्रोत उभरा और उस जलधारा का पानी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर गिरने लगा। अल्लाह की मेहरबानी से जैसे ही वह पानी उनके शरीर पर पड़ा, उनके घाव ठीक होने लगे और नई त्वचा उगने लगी। इसके बाद नबी ने उस जलधारा के पानी से अच्छे से स्नान किया और तुरंत ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर पर नई त्वचा उगाई और उन घाव इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे कि उनके शरीर पर कभी कोई घाव या रोग था ही नहीं। जलधारा के पानी से स्नान करने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं अधिक चमकदार और सुंदर हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। नहाने के बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर उस जलधारा का पानी पिया, जिससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह से शांत हो गई। उसी समय उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़े का थैला लेकर उनके पास आया और बोला, है अल्लाह के नबी, ये कपड़े जन्नत से लाए गए हैं, ये कपड़े आप पहने। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े का थैला खोला और देखा कि उसमें जन्नत के कपड़े हैं। उन्होंने उन जन्नत के कपड़ों को पहन लिया और अनगिनत सुंदरता के मालिक बन गए। उन्हें अपार संतोष प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने 18 सालों तक बीमारी का सामना किया था और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब वह चलने फिरने में सक्षम हो गए थे। वह अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दूर जाकर जंगल के एक किनारे पर बैठ गए। इस बीच हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कुछ पैसे जुटाकर अपने पति के लिए खाना खरीदने के लिए जल्दी से वापस लौट आई। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो देखा कि उनका पति बिस्तर पर नहीं था। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम यह दृश्य देखकर चकित हो गई। फिर वह वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी और विनम्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करने लगी, है मेरे रब, मैं नहीं जानती मेरे पति को कौन ले गया है। क्या उन्हें कोई शेर ने खा लिया है या कोई अन्य जानवर उन्हें गायब कर दिया है। मैं कुछ नहीं जानती है मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करती हूँ तुम मेरे पति को वापस लौटा दो। है अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप करुणा के सागर हैं, आपसे जो कुछ भी हो वह सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इस तरह कई घंटों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में प्रार्थना करती रही। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का पता करने लगी। वह देख रही थी कि कहीं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान मिल सके, लेकिन काफी समय तक दौड़ने के बाद भी उन्हें हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने दूर देखा कि एक व्यक्ति सुंदर कपड़े पहने हुए बैठे हैं। वह उस व्यक्ति के पास गई और पूछा, जनाब, यहाँ पेड़ के नीचे एक रोगी था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इतने समय तक दूर बैठकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। तत्क्षण वह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के सामने अपना परिचय नहीं दिए। उन्होंने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, रोगी तुम्हारे क्या हाल है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, वह मेरे प्रिय पति थे, वह अल्लाह के एक नबी थे, उनका नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम था। वह 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी देखभाल करती थी, लेकिन आज काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है, क्या उन्हें कोई बाघ ने खा लिया है या कोई और जानवर उन्हें ले गया है। अगर आप उनके बारे और आपकी पत्नी के बारे में झूठी बातें बताई, वास्तव में आपकी पत्नी निर्दोष है, इसलिए आप अपनी पत्नी के में कुछ जानते हैं,
तो कृपया मुझे बताएं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, क्या कहते हैं जनाब, वह पति जिनकी मैंने 18 साल सेवा की, उनका चेहरा देखकर क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा, देखिए क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकती हैं? जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, है अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस तरह स्वस्थ कर दिया है, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो आपके बारे में चिंतित हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको स्वस्थ किया और मुझे फिर से आप मिले। इस तरह पति और पत्नी बहुत देर तक रोते रहे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजर बार मारा, इससे नबी की कसम पूरी हो गई और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रिय दर्शक, शैतान ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को कई बार चुनौती दी, लेकिन वह उन्हें किसी भी रूप में भ्रमित नहीं कर सके और ना ही वह उन्हें गुमराह कर सके। अगर हम भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में धैर्य रखें तो शैतान कभी भी हमें गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह धैर्य रखने की तौफीक अता करें, आमीन। दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वाकया? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे और ऐसी ही वाकया सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल शादाब वॉइस कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं दोस्ती अगले इस्लामिक वाकये में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।